सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ ली, आरएसएस के लोग कहते हैं भीम आर्मी को बैन कर दो, तो हमने ठाना है भीम आर्मी अधिवेशन कहाँ वहाँ करेंगे जहाँ तुम्हारा प्रधानमंत्री करता है और हमारा प्रधानमंत्री करता है। तालकटोरा में वहाँ अधिवेशन कर दिया, भव्य अधिवेशन हुआ। अब क्योंकि मीडिया तो नहीं है, छापा तो उन्होंने नहीं, हाँ वहाँ आरएसएस का कोई कार्यक्रम होता 100 लोग होते तो वो छप जाता, वो एक अलग बात। कोई नहीं, सीख दे रहे हैं वो लोग, जिस दिन ताकतवर होंगे उस दिन मीडिया भी बनाएंगे, मजबूत वाला मीडिया बनाएंगे। जो खड़े हुए ना इन्हीं के हाथ में देंगे नेशनल मीडिया की बागडोर, चलाइए मैंने पूरे देश की मीडिया। तो शुक्रिया आभार हमारी गायक मंडली का, यहाँ आए हुए तमाम साथी के, पूरे पूर्वांचल से आए हुए साथियों का, सभी मंडल से आए हुए साथियों का। और यूपी का ये पहला अधिवेशन है जो पूर्वांचल के जौनपुर मंडल में हो रहा है। ये एक गर्व की बात है मेरे लिए भी और हमारी टीम के लिए भी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अब कुछ बातें हैं जो आपसे सीधी सीधी करनी है। मैंने पहले कह दिया भाई कड़वे लोग हैं, बैतू की भाषा बोल देते हैं तो बुरा मत मानिएगा, भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का दोस्त, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई से रूबरू जरूर हो जाइएगा। क्योंकि ताली बजाने से ना तो सत्ता आती, ना ये बलात्कार रेप हत्या जो हो रही है ये रुक सकते हैं, ताली बजाने से तो नहीं रुक पाएंगे। रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे ना, किस चीज़ से रुकेंगे? ये जौनपुर वालों के विशेष है, जौनपुर की भीम आर्मी की कमेटी और आजाद समाज पार्टी कमेटी के लिए विशेष है जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये रुकेंगे सामूहिक ताकत से, ये रुकेंगे एकता और अखंडता से, कि अलग दिशा पर चल करके आप किसी मार्ग पर पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये संभव कार्य नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जब तक आप एक सामूहिक ताकत लेकर ना चलें, आगे की ओर ना बढ़े, तब तक आप किसी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। और जिस कारवां को हम बढ़ा रहे हैं ना, ये जो कारवां हम बढ़ा रहे हैं ये मनु का कारवां नहीं है। मनु के कारवां में पता क्या है? इंडिविजुअल लीडरशिप, एक जाति एक कौम के वर्चस्व, व्यक्तियों के वर्चस्व। और हम जो चला रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चला रहे हैं, जहां संख्या के आधार पर, क्षमता के आधार पर, ताकत के आधार पर आप लोगों की शासन सत्ता हो। अब आप सोचिए कि आप अलग अलग दिशा में परवाह करके मनु के मूवमेंट को मजबूत करना चाहते हैं या एक मुट्ठी बंद करके अम्बेडकरी मूवमेंट को भीम आर्मी के रूप में इस देश में मजबूत करना चाहते हैं। ये सोचना आपका काम है। आप ताली मत बजाइएगा, आप तो सिर्फ सुनिए। तो मुझे ये लगता है कि आज, क्योंकि 4 साल पहले आज के दिन भीम आर्मी के शायद यहाँ जिला अध्यक्ष को बनाया गया होगा, इसलिए बता रहे हैं जौनपुर के साथी कि ये हमारे 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अधिवेशन हम करा रहे हैं। आभार। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 4 सालों में आप लोगों ने सीखा क्या है? जैसे अभी कुछ साथी जब एसपी मानव साहब खड़े हुए, एसपी मानव जिंदाबाद, एसपी मानव जिंदाबाद लगाए, खूब लगाए, अच्छा लगा। आपके जिंदाबाद कहने से एसपी मानव जिंदाबाद हो ही नहीं सकता, समझ रहे? आप सारे इसको जिंदाबाद कहें या डॉक्टर पीके सागर साहब को जिंदाबाद कहें, जब तक एसपी मानव की कार्यशैली अम्बेडकरवादी नहीं हो जाती, जब तक एसपी मानव जिंदाबाद हो ही नहीं सकता। और अगर कोई व्यक्ति जिंदाबाद सुनने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, इंक्लूड मी, अगर मैं भी खुद को जिंदाबाद सुनने के बाद गौरवान्वित महसूस करूं, तो मुझसे बड़ा अम्बेडकरवाद को धोखा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हालांकि मेरे साथियों ने, हमारे प्रदेश संयोजक, हमारे पूर्वांचल के संयोजक, हमारे मंडल के संयोजक, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, सबने मेरा गुणगान किया है, भाई साहब का भी गुणगान किया। अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। लेकिन सोचना यह है, क्या हम उस गुणगान के काबिल हो चुके हैं? जब बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को पढ़ा जाता है ना, तो आंखों से आंसू नहीं रुकते। जब पता लगता है कि गोलमेज सम्मेलन के जाते समय उनके घर में क्या हुआ था, जब पता लगता है कि एक चाय की दुकान से एक रास्ते से होकर जा रहे थे, उतरकर पानी मांगा तो चाय की दुकान वाले ने पानी नहीं दिया। एक व्यक्ति 12 साल लगातार एक घड़ा लिए इंतजार करता रहा महाराष्ट्र में। पता लगता तो दर्द होता है। ये दर्द महसूस करना शुरू करो। मैंने दिल्ली में भी कहा था कि आज ये तो स्कूलों में हमें पानी का घड़ा छूने पर मारा जाता, जो स्कूलों में सिर्फ जाति के नाम पर हम पर झाड़ू लगवाई जाती, जो आज हमारी बेटियों के बलात्कार करके छोड़ दिए जाते हैं, ये जानते हैं किन के साथ होता है?
ये क्या किसी ताकतवर कौम के साथ कभी होता है? मुझे बताइए, वो तो समझ जाती है, यहाँ के देश में निवास करती हैं, जो आज भीम आर्मी को बैन करने की बात करती हैं, क्या ये उनके साथ होता है? नहीं, ये उनके साथ होता है जो खुद को कमजोर बनाकर रखते हैं। कमजोर बनाकर कौन रखता है? जो लोग संगठित नहीं होते वो खुद को कमजोर बनाकर रखते हैं। ये बात मेरी लिख लीजिए आप लोग। जिस समाज को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 90% बताया था और चीख चीख कर कहा था उस समय सरकार के सामने खड़े होकर के कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, इस देश की जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है। उस समय कहा था, अब से 50 साल पहले कह दिया था। लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर करने वाले लोग रहे। हम नहीं समझे कि उन्होंने ये कहा क्यों, हम बंटते रहे। समझिए, ये जो बंटने की नीति आज लागू है, इसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। असली आंदोलन, असली मूवमेंट समझिए। हो सकता है कल मैं इस मूवमेंट से गद्दारी कर जाऊं तो तुम्हें इस मूवमेंट के साथ फिर भी चलते रहना है, ऐसा मन बनाइए तो इस देश की दिशा और दशा सुधर सकती है। निरंतर हम भेड़ों की तरह दूसरों के पीछे चलते रहे, जिसने जैसा कह दिया हमने मान लिया, हम चलते रहे।